हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्लास 11th के लिए। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। मतलब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, उसका कॉमन डिफरेंस डी है। तो उस ए पी के फर्स्ट एंड टर्म का हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो एक्स आई गिवन है वो क्या है, फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ ए पी, मतलब ए प्लस डी, ए प्लस का 2d, ए प्लस का 3d, और इस तरीके से लास्ट टर्म ए प्लस का n-1d, क्योंकि टोटल एन टर्म लिए। ठीक है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, एस एन हो जाएगा, जो कि क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1/2। ठीक है, इससे हमारा तो मीन आ जाएगा। मीन इज इक्वल टू होता है समीशन एक्स आई अपॉन में एन। समीशन एक्स आई की वैल्यू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d अपॉन में n से n कट जाएगा, तो 2 डिवाइड में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस का n-1 अपॉन में 2d। ये हमारे पास आ गया x बार। ठीक है, उसके बाद फिर हमें इसमें क्या निकालना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई देखो, इन सब में आपका ए प्लस आ रहा है, ए सब में प्लस हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डेविएशन निकालते हैं। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। उससे क्या होगा, ए खत्म हो जाएगा सारा, तो सब में से माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा 0, फिर डी, फिर 2d, 3d, इस तरीके से यहाँ बचेगा n-1d। ठीक है, अब डी आई अगर हमने निकाला है तो हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होने वाला है, वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, वेरिएंस इज इक्वल टू 1 अपॉन में स्मॉल एन समीशन डी आई का स्क्वायर माइनस समीशन डी आई अपॉन में एन का होल स्क्वायर। ये लगेगा फॉर्मूला। तो इसके लिए हमें एक तो समीशन डी आई चाहिए और एक समीशन डी आई का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0, डी स्क्वायर, 2 स्क्वायर डी स्क्वायर, 3 स्क्वायर डी स्क्वायर से लेकर के n-1 स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, और देखो जब इनको सम करेंगे तो बाहर डी तो कॉमन आ ही जाएगा, डी तो कॉमन आ जाएगा। बचा क्या ब्रैकेट में, 1+2+3+ से लेकर के n-1। अब मैं यहाँ पे सम लिख देता हूँ कि 1+2+3 से लेकर के n-1 तक का सम होता है n-1/2। ये आपको डायरेक्टली याद करने हैं। इसी तरीके से स्क्वायर का सम ये होता है n-1 2n-1/6। ठीक है, ये सब यहाँ पे यूज़ होंगे, तो यहाँ पे आ गया n-1/2, क्योंकि जैसे ही यहाँ से डी कॉमन लेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी ब्रैकेट में। इसी तरीके से यहाँ से जैसे ही डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से n-1 स्क्वायर, मतलब ये टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे आएगा n-1 2n-1 अपॉन में 6। ठीक है, अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ रिप्लेस करते हैं, तो वेरिएंस इज इक्वल टू आ जाएगा 1/n समीशन डी आई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर n-1 2n-1/6 माइनस समीशन डी आई इज डी एन n-1 अपॉन में 2 और होल अपॉन में n का होल स्क्वायर। ठीक है, n से n कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट। यहाँ पे आ गया डी स्क्वायर n-1 2n-1/6 माइनस का यहाँ पे डी स्क्वायर n-1 स्क्वायर/4। अब यहाँ पे डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक n-1 अपॉन में 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 2n-1/3 और माइनस का n-1/2। ठीक है, तो ये हो गया डी स्क्वायर n-1/2, एलसीएम लेंगे तो आएगा 4n-2 माइनस 3n+3 अपॉन में 6। तो ये हो गया डी स्क्वायर n-1, यहाँ पे आ गया n-1 अपॉन में 12। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये आ गया डी स्क्वायर और n² -1/12। ये हमारे पास आ गया वेरिएंस।
ठीक है, तो वेरिएंस तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट में डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1/12। तो डी बाहर आएगा, तो डी पे मॉडुलस लगाओगे क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो डी है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो इसलिए हम इसे मोड लगा के रखेंगे। और यहाँ पे आएगा रूट में एन स्क्वायर माइनस 1/12। तो ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।